मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि माता मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भेज दो जो मेरे साथ छल ना करे। माता, मुझे इस जीवन में कभी तो किसी ऐसे इंसान से मिला दो जो मेरा सगा हो, जो मेरा भला सोचता हो, जो मुझे एक अपशब्द न बोले, जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें ना फैलाए। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम थक गए हो। तुम इस दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस अपने जीवन में सुकून चाहिए। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम अगर सुकून से 2 वक्त की रोटी भी खा लो तो तुम उसमें खुश रहोगे। तो हमेशा मुझसे यही कहते हो, माता मैं थक गया हूँ। पता नहीं क्यों लोग मेरे बारे में ही हमेशा इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने तो कभी उनका कुछ बुरा नहीं चाहा। मैंने तो निस्वार्थ मन से उनसे प्रेम किया, उनके लिए अच्छा सोचा, पर उन्होंने मेरी तुलना हमेशा दूसरों से की। उन्होंने हमेशा मेरे पीछे मेरी बुराई की। वो हमेशा मेरी तरक्की से जलते रहे। उन्होंने मुझ पर लाख पाबंदियां लगाई माता, पर मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। और अंत में मुझे क्या मिला? अंत में मैं अकेला रोता रह गया। अंत में वो लोग जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए माता। तो अब मुझे किसी ऐसे इंसान से मत मिलाना जो मेरे साथ इतना बुरा करे। अब मुझे किसी ऐसे इंसान से मत मिलाना जो मेरे साथ छल करे माता, जो मुझे बुरा बोले, जो मेरे पीछे पीछे मेरी बुराई करे, जो मुझे अकेला छोड़कर चले जाए। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत लोग हैं, और वो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, पर उनके जीवन में इतनी नकारात्मकता है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे बच्चे, वो मुझे भी अपशब्द बोलते हैं। तो तुम क्या हो? जी हाँ मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के लिए रो रहे हो तुम। और तुम इसलिए नहीं रो रहे हो क्योंकि तुम्हें वह बुरा बोलते हैं। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम थक गए हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति ने तुम्हारी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की। तुमने लोगों को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया, पर तुम्हें उनके जीवन में वह स्थान कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। लोगों ने तो हमेशा तुम्हें एक ऑप्शन की तरह समझा। लोगों ने यह सोचा कि अरे कोई नहीं होगा तो ये तो है ही मदद कर देगा। उन्होंने अपने जीवन में वो मान सम्मान तुम्हें कभी दिया ही नहीं। अगर तुम्हारे बीच में और दूसरों के बीच में चुनने की बारी आई तो उन्होंने हमेशा दूसरों को ऊपर रखा। ये सब इसीलिए हुआ मेरे बच्चे क्योंकि तुमने उनको उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत दे दी। वो अहमियत जो तुमने उन्हें दी, उतनी अहमियत तो उन्हें कभी किसी ने दी ही नहीं थी। और अब उनको वैसे ही व्यक्ति मिल रहे हैं जो उनके साथ छल कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा मेरे बच्चे। यह तुम्हारी माता बोल रही है। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगे, जो तुमसे प्रेम करेंगे, जो तुम्हारा साथ देंगे, जो तुम्हारा सहारा बनेंगे। और उसके लिए तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। तुम्हें खुद से इतना प्रेम करना होगा कि लोग हैरान हो जाए कि कोई व्यक्ति खुद से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। तुम्हें खुद से इतना प्रेम इसलिए करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बेहतर रहती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तो तुम्हें एक दायरा खींचना होगा लोगों के लिए, चाहे वो कोई अपशब्द हो, कोई बुराई हो, कोई चुगली हो, कोई षड्यंत्र हो। एक दायरा होगा
जिसके भीतर कोई ना आ सके, चाहे वो तुम्हारा कितना सगा क्यों ना हो, चाहे वो कल को तुम्हारा जीवन साथ ही क्यों ना हो। उस दायरे के बाद अपना अपमान मत सहना। ऐसी जगह से ऐसे लोगों को छोड़ दो। तुम्हारा भी सम्मान होना चाहिए इस समाज में, क्योंकि जितने अच्छे व्यक्ति तुम हो उतना तो कोई बन ही नहीं सकता। जो उतनी स्वार्थ मन से तुम लोगों के लिए प्रेम करते हो वो कोई कर ही नहीं सकता। जो त्याग तुमने लोगों के लिए किया है, अपने परिवार के लोगों के लिए किया है, वो कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सम्मान सच में तुम्हें मिलना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि वो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो कि माता मुझे मेरा सम्मान, मेरा हक दिलवा दो, तब उस हक की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। अब तुम्हें लोगों का अपमान सहना छोड़ना पड़ेगा, उनके सामने गिड़गिड़ाना छोड़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत शक्तियाँ हैं। तुम जैसे व्यक्ति हो ये दुनिया उस लायक नहीं है। मेरे बच्चे, इस दुनिया को बार बार खुद को साबित करना बंद कर दो। जिसको जो लगता है ठीक है, जिसको जो सोचना है ठीक है, उनकी बातों में मत आना और मुझसे यह मत कहो और ये मत सोचो कि माता वो मुझे बोले ना, वो गाली देके, वो तुम्हारी बुराई करके, तुम्हारे साथ छल करके अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तुम्हारा तो वो कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और इसी बात की बौखलाहट है उनके अंदर जो उनसे ये सब करवा रही है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें चमकता हुआ देख रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे हो। अब खुद को चमकता हुआ देखो, खुद को शीशे में देखकर बोलना शुरू कर दो कि तुम एक सितारे हो जाए चमक रहा है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। वो बस मुझे अपशब्द कह रहे हैं, माता को मुझे बस ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। माता, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। खुद को देखकर एक बार वो तेज अपने अंदर देखो जो दुनिया तुम्हारे अंदर देख रही है। एक बार वो शक्ति अपने अंदर देखो और खुद को पहचानो जिससे दुनिया डर रही है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम खुद को पहचान जाओगे उस दिन तो तुम मुझसे ये बोलोगे, ये माता वो लोग मुझे और गालियाँ दे, इससे उनके ही कर्म खराब हो रहे हैं, इससे उनको ही सज़ा मिलेगी, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, यह जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तुमने यह चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो, तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है और तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को अब छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीज़ें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है।
लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक करके रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दो कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि यह बाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है, इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरे बच्चे, तुम पूर्ण रूप से बदल जाओगे। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुम्हें खुशियों की पोटली मिल चुकी है। तुम एक मनुष्य हो। तुम जो भी सोचते हो, चाहते हो, वह कभी कभी हो नहीं पाता और जो तुम सोचते हो, जो बोलते हो, वह एक सकारात्मक रूप लेकर तुम्हारे जीवन में वापस लौट कर आता है। तुमने कई बार यह देखा होगा कि जब तुम दुखी होकर खुद को कोसते हो, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कभी कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता, चाहे मैं अपने कार्य को कितने भी अच्छे से क्यों ना करूं, फिर भी वह कार्य नहीं हो पाता। इस तरह की बातें यदि तुम बार बार बोलते हो तो यह सत्य है कि तुम्हारे सभी कार्य रुक जाते हैं। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता और सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। और इसी जगह यदि तुम सकारात्मक बातों को अपने मन में उतारते हो, मन में मुस्कुराते हो, बोलते हो कि हर हाल में मेरा कार्य होगा, मुझे अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि मैं सफलता के योग्य हूँ, मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। यदि तुम ऐसे ही बार बार सकारात्मक बातें को मन ही मन दोहराते रहते हो, तब तुम अपने लिए उन बातों को आकर्षित कर लेते हो, तब तुम्हारे सभी कार्य बनने पर आरंभ हो जाते हैं। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना है कि तुम अपने जीवन का निर्माण स्वयं कर सकते हो। तुम जिन बातों को बार बार बोलते हो, वही चीज़ तुम्हारे जीवन में आकर्षित होने लग जाती है। जिन बातों को भी तुम सोचोगे, वही तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी खुशियों की पोटली तुम्हारे पास ही है।